देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। पीएम मोदी 2 दिन लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ करेगी बैठक। मौलाना साद ने घर से बाहर निकलकर अदा की नमाज, जांच में जुटी पुलिस। सीएम योगी के आवास को बम से उड़ाने की दी धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा बल। भारतीयों के लिए बुरी खबर, बढ़ती रोजगारी को लेकर IHIB वीजा सस्पेंड कर सकते हैं ट्रंप। वृक्षारोपण मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी किन बातों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे के बाद 3 बार बढ़ाया गया। इसके बाद 8 जून को देश में अनलॉक 1 के तहत पाबंदी की कई तरह की छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैठक में सबसे पहला प्रारूप सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के बैठक, जिसमें प्रदेश के रिपोर्ट ले सकता हो, क्योंकि जिन तरह अनलॉक 1 के ज्यादातर प्रदेशों में कई पाबंदियों में छूट दी गई है, जिससे पैदा हुए हालात पर समीक्षा से की जा सके। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के शख्स में केंद्र द्वारा प्रस्तुत की गई गाइडलाइंस और अपने प्रदेश में लागू हुई लॉकडाउन की समीक्षा भी की जा सकती है। इसके साथ ही इन राज्यों में मुख्यमंत्री के इसके राज्य में स्थित एक बेहद के लिए सुझाव भी जारी कर सकती है। अमेरिका में बढ़ रही बेरोजगारी के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने HIV वीजा अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो भारत इसके फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश में से एक होगा। ट्रंप के इस फैसले से भारत की IT कंपनियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो अधिकार सस्पेंड हो सकता है। हालांकि इसकी शर्तें या होने की या न होने की अभी स्पष्ट नहीं की गई है। द वर्ल्ड स्टडी जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 1 अक्टूबर से शुरू होता है और तब तक के नई वीजा जारी किए जाते हैं। मीडिया ने यह रिपोर्ट प्रशासन के एक अनाम अधिकारी के हवाले से प्रकाशित भी न किए। इनका कहना है कि HIV वीजा धारक के काम करने पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगा सकती है जब तक निलंबन समाप्त नहीं हो सकता। हालांकि जिसके पास देश के भीतर पहले से वीजा है, उसके इससे प्रभावित होने की संभावना नहीं दिखती। HIV वीजा एक गैर आव्रज वीजा है। यह अमेरिका कंपनियों की विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की सुविधा देता है। विशेषकर प्रौद्योगिकी कंपनियों हजारों कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए हर साल भारत और चीन पर निर्भर होता है। अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास को बम से उड़ाने की धमकी के बाद शुक्रवार को वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस को आपातकालीन सेवा डायल 112 पर उक्त धमकी दी गई। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास और प्रदेश के कई अन्य जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि इन धमकी भरे संदेश के बाद मुख्यमंत्री के 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। गौरतलब बात है कि
दास मार्ग के प्रदेश में सरकार के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के भी आवास है। सूत्रों ने बताया कि धमकी मिलने के बाद स्वान दस्ते और बम निरोधक दस्ते की मदद से छानबीन की जा रही है। पुलिस आसपास के वीआईपी इलाकों में भी सघन चेकिंग कर रही है। क्राइम एजेंसियों के मुताबिक धमकी देने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अज्ञात व्यक्ति ने प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर बम धमाके करने की धमकी दी है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछले महीने कामरान नामक व्यक्ति ने प्रदेश में पुलिस को सोशल मीडिया हेल्पलाइन डेस्क को फोन किया और सीधे मुख्यमंत्री योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी। कामरान मुंबई के रहने वाला था और उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने आतंकवाद रोधी दस्तावेज में गिरफ्तार किया था। अब तक की सबसे बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बढ़ती गई लापरवाही को लेकर मामला दर्ज किए जाने के बाद से ही फरार चल रहे जमात प्रमुख मौलाना साद पहली बार शुक्रवार को घर से बाहर निकला। सूत्रों के मुताबिक साद ने दिल्ली के जाकिर नगर की एक मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की। मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सेल्फ क्वारंटाइन में होने की बात कहते हुए दिल्ली पुलिस की जांच में शामिल होने से बचता आ रहा था। साद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी कोरोना टेस्ट भी नहीं सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की जाकिर नगर वेस्ट इलाकों में मौलाना साद ने जुम्मे की नमाज अदा की। वह दोपहर के वक्त मस्जिद में पहुंचा और थोड़ी देर रुककर वापस चला गया। निजामुद्दीन स्थित मरकज ने लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात की आयोजना करते चर्चा में आने वाले मौलाना साद पहली बार घर से बाहर निकला। दिल्ली पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है कि वह मस्जिद कब आया और उसके साथ कौन कौन लोग था। अब तक की जांच के आधार पर जांच एजेंसियों मरकज के फंडिंग कनेक्शन पर अपनी बारीक नजर गड़ा रही है कि इसके लिए क्राइम ब्रांच और प्रवर्तक निर्देशनशाला दोनों ही एजेंसियों की शिकंजा कसता जा रहा है। जांच टीम के निशाने पर एक ट्रस्ट भी है जिसकी भूमिका संदेश में घेरे में है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मामले तो इस ट्रस्ट को लेकर मौलाना साद समेत कुल 11 लोगों की भूमिका की जांच हो रही है। कोरोना को लेकर बढ़ती दिनांक 12 जून 2020 को छात्र सेना विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा संगठन के कोर कमेटी सदस्य राहुल राज के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंबेडकर पार्क में संगठन के दौरान चलाए जा रहे गो ग्रीन अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने कहा कि छात्र के जीवन को यादगार बनाने के लिए छात्र को कम से कम अपने महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में एक वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्षारोपण मात्र एक औपचारिकता नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मात्र वृक्षारोपण करके ही इसे पूरा नहीं किया जा सकता, इसका रखरखाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीनेट सदस्य सीएम साइंस कॉलेज के वर्षर परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अशोक कुमार झा ने छात्र सेना के कार्यों को सराहते हुए उन्हें इस तरह के सृजनात्मक कार्यों करने के लिए बधाई दी। साथ ही उन्होंने कही कि पेड़ हम सबके जीवन की रक्षा करता है, इसीलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सबको पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसे एक पेड़ 16 लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करती है। वृक्ष सिर्फ मानव के जीवन में ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद होते हैं उन सभी के जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। मौके पर छात्र सेना के संरक्षक डॉक्टर सुमन कुमार झा ने कहा कि इस कार्यक्रम को संगठन पूरे जिले में अगले 1 महीने तक वृहद स्तर पर चलाई जाएगी। वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रगतिशील जनसंपर्क मोर्चा के प्रदेश चंद्रभूषण झा, छात्र सेना पटना प्रभारी विक्की आर्यन, नगर अध्यक्ष आयुष कुमार झा, सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित सिन्हा, अरुण कुमार, सचिन आदर्श आदि की सराहनीय योगदान रहा। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।